देखिए दोस्त, यहाँ पे आपको साल फुल एल्केम इलेक्ट्रोकेमिकल से पढ़ना है। ये आपका एग्जाम का वेरी वेरी क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन। यहाँ से एग्जाम बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम लोग सेल जानते हैं। सेल को क्या बोलते थे? डिवाइस। और डिवाइस का मतलब कंटेनर। देखिए ऐसा सेल जहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और केमिकल का मतलब केमिकल एनर्जी। देखिए ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल देता हो, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होता है, उस होने वाले रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं दोस्त? रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स का जो रेड है, रेड का मतलब है रिडक्शन। रेड का मतलब रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। देखिए ऐसा रिएक्शन जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होता हो, उसी को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होने वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया, अपने आप होने वाली प्रक्रिया। जैसे पानी का पड़ना, ये अपने आप होता है, ये आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप कुआं से पानी निकाल रहे हो तो आप रस्सी की मदद से निकाल रहे हो, तो ये हो गया आपका नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तब बताइए गैसा से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता हो, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? रेडॉक्स रिएक्शन। जहां पर रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होता हो, उसको क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का आता है, बताएं तो भी अपने आप होने वाला प्रक्रिया। समझे? इसमें कोई बाहर तरीका से तुमको कोई एनर्जी नहीं है। जैसे देखो तुम मोटर से जो पानी निकलता है उसको तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना पड़ता है, तो बाहर तुम सपोर्ट दे रहे हो तो तेरा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जाएगा। यहाँ पे देखो सेल बना रहे, तो सेल का मतलब बोलते थे बर्तन, कंटेनर, डिवाइस। तो सबसे पहले यहाँ पर दो डिवाइस बनाए। ये हो गया पहला कंटेनर, ये हो गया आपका दोस्त पहला कंटेनर। और ये हो गया आपका दूसरा कंटेनर, ये हो गया दोस्त आपका दूसरा कंटेनर। और इस कंटेनर में जो प्रेजेंट होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते थे। इस कंटेनर में जो प्रेजेंट है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इस कंटेनर में जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है, वह सॉल्यूशन है जानू का सॉल्यूशन, मतलब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन दोस्त? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन। और जानू देखने में क्यूट लगती है, तो दूसरा जो सॉल्यूशन है वो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन दोस्त? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तब देखिए ये आपका जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो जिस रोड को आप डुबोइएगा ना, वह रोड आपका जिंक का होगा। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें जो रोड डुबोइएगा वो क्या होगा? कॉपर रोड का। तो जब जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक रोड को जब हम लोग डुबोते हैं, जिंक रोड को जब हम लोग डुबोते हैं, तो बनने वाले सेल को हाफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? सेल को हाफ सेल। अब देखिए राइट साइड में आए कॉपर सल्फेट में कॉपर रोड नाम का, कॉपर रोड को डुबो दिए हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। इसको बोलते हैं हम लोग हाफ सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको दोस्त? हाफ सेल रिएक्शन। मतलब यहाँ पर भी हाफ सेल हो रहा, और इस बर्तन में होने वाले रिएक्शन को बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। अब देखिए दोस्त, अब यहाँ पर मामला क्या होता है? दोनों इलेक्ट्रोड को हम कंडक्टिंग वायर की मदद से जोड़ दिए, मतलब वायर की मदद से जोड़ दिए। दोनों इलेक्ट्रोड को हम दोस्त वायर की मदद से जोड़ दिए, और बीच में एक ठो लगा दिए बल्ब। बीच में लगा दिए दोस्त एक ठो बल्ब। मान लीजिए आपका बल्ब है, ठीक है। अब देखिए मामला क्या होता है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। ये कौन सा रोड है आपका? जिंक का रोड है। यहाँ पर तो ये हमारा जिंक का रोड है, और हम लोग भली बात जानते हैं दोस्त कि जिंक का रोड है, तो जिंक एक मेटल है। अब मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो जिंक रोड क्या होता है कि जब उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबाएं, तो जिंक अपना दो इलेक्ट्रॉन, देखिए जिंक हमेशा दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और Zn 2+ के रूप में कन्वर्ट होता है।
तो जिंक रोड लगातार टूट टूट के जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक रोड 2 इलेक्ट्रॉन को लगातार लूज कर करके जिंक रोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए रोड का साइज मेरा धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, छोटा। और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जब वायर के मास से इलेक्ट्रिक करंट आता है तो ये Zn2+ SO4 2 में टूट जाता है। इधर जिंक करंट तो Zn2+ में 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कन्वर्ट हो रहा है, फिर जिंक करंट 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, फिर से Zn2+ में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह जो धीरे धीरे रोड तो छोटा हो जाएगा। अगर रोड ही छोटा हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में ही डूबा ही नहीं रहेगा, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होना बंद हो जाएगा। तो आप लोग देखते हैं कभी बैटरी लाते होंगे, बैटरी आज लाए पता चला कल ही खराब हो गया, तो उसके पीछे यही वजह है, समझे जो अभी बताएं। अब देखिए मामला क्या होता है, जिंक है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना, वही इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रोड में लगातार क्या होते जाता है, जमा होते जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लगातार जिंक वाले रोड पर जमा होते जाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। नेगेटिवली चार्ज हो जाने की वजह से इसको नेगेटिव रोड बोलते हैं। और नेगेटिव रोड अगर बोल रहे हैं जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम नेगेटिव रोड बोलते हैं तो कैथोड रोड, ठीक है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिव रोड को एनोड रोड नहीं, जस्ट उसका सॉरी कैथोड रोड नहीं, इसको क्या बोलिएगा, एनोड रोड। क्या बोलिएगा दोस्त, एनोड रोड। यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या बोलते हैं, एनोड रोड। अब देखिए ये माइनस है, अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो ये आपको 2 कंपोनेंट में टूटेगा, एक आपका कॉपर 2+ और एक आपका SO4 2- में। अब देखिए ये माइनस चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता हुआ जाता है यहाँ से, और इस इलेक्ट्रोड से होते हुए पास होना चाह रहा सॉल्यूशन में। तो इस इलेक्ट्रॉन के मुंडी पर माइनस चार्ज है और इस कॉपर के मुंडी पर प्लस चार्ज है। तो माइनस प्लस को देख के बोलता है फेविकॉल से, मतलब ये नेगेटिव इस प्लस को देख के बोलता है दिल ललचाए रहा ना जाए। तो ये प्लस क्या करता है, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, जमा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्त, जमा हो जाता है। अब देखो कॉपर 2+ तो मेरा यहाँ पर जमा हो जा रहा है इलेक्ट्रोड पर, और अब जो सॉल्यूशन है जो सिर्फ और सिर्फ बचा वो आपका सल्फेट का सॉल्यूशन बचा। ये लगातार होते रहता प्रोसेस। फिर से यहाँ इलेक्ट्रॉन को लूज किया जी, फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ा, फिर से इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ सॉल्यूशन आने वाला कॉपर 2+, फिर से आके डिपॉजिट हो गया। ये प्रोसेस लगातार बार बार होते रहता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पे ये कॉपर 2+ ये SO4 2- यहाँ बच गया। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में Zn2+ कुछ ना कुछ यहाँ पर SO4 2- का भी मात्रा है। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था Zn2+ का मात्रा लगातार बढ़ते जा रहा है, और ऑलरेडी सल्फेट का सॉल्यूशन में यहाँ प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं चार्ज का मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि चीजों न्यूट्रल में उनको मिले। तो देखिए मामला क्या होता है तो यहाँ पर दोस्त हम लोग एक यूज करते हैं सॉल्ट ब्रिज। क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज। तो दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जिस ब्रिज से जोड़ते हैं, जैसे देखिए दोस्त ये आपका राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, बीच में मानिए बहुत बड़ा समुद्र है, तो दोनों समुद्र को अगर आप एक जगह से एक प्लस दूसरे प्लस जोड़ना चाहते हैं तो ब्रिज की मदद से जोड़िएगा। तो उसी तरह यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से अगर आप जोड़ना चाहते हो तो आपको सॉल्ट ब्रिज यूज करना पड़ेगा। कौन सा ब्रिज यूज करना है दोस्त, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका दोस्त सॉल्ट ब्रिज, ये आपका सॉल्ट ब्रिज का स्ट्रक्चर है। अब ये सॉल्ट ब्रिज है दोस्त, ये सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट ब्रिज के अंतर बताते हैं। सॉल्ट ब्रिज देखने में कैसा लग रहा है, यू के जैसा। कैसा लग रहा है दोस्त, यू के जैसा। जैसे कभी लाइफ में आई लव यू किसी को बोला होगा, तो ये इसी तरह के यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ये यू है, ये यहाँ पर ये आपका उल्टा यू है। कैसा यू है दोस्त, उल्टा यू। तो उल्टा यू को क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड यू। क्या बोलते हैं दोस्त, इन्वर्टेड यू। यहाँ पर जो दिख रहा है वो हमारा इन्वर्टेड यू शेप दिख रहा है। कैसा दिख रहा है दोस्त, इन्वर्टेड यू शेप। अब देखिए ये जो सॉल्ट ब्रिज है, इस सॉल्ट ब्रिज में जो आपका इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है आपका KCl हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट हो सकता है, चाहे पोटेशियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता है। फिलहाल हम इसी तीनों को क्यों न ले, यही तीन चीज अक्सर ही होता है। इसके पीछे वजह है इन सभी के पास मोबिलिटी सेम होता है। फिजिक्स का टर्म है मोबिलिटी, और मोबिलिटी का सिंबल होता है म्यू। अब मोबिलिटी का मतलब होता है मूविंग कंडीशन, मूविंग कैपेसिटी।
तो जितना पोटेशियम आयन का मूव करने का टेंडेंसी ना उतना यहाँ पर Cl माइनस के पास होता है, इसलिए यहाँ पे KCl को किसमें लिया गया, सॉल्ट ब्रिज के रूप में। अब देखिए दोस्त यहाँ पे हम पूछे यार ठीक है सॉल्ट ब्रिज और सॉल्ट ब्रिज में KCl K03 K2SO पर बड़ा हुआ है, तो आखिर ये किसका बना हुआ है, तो ये बोलते हैं कि अगर का बना हुआ है, अगर का बना हुआ। हम पूछे ये अगर क्या होता है, तो अगर आपको रेड एल्गी से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है दोस्त आपको, रेड एल्गी। एल्गी का मतलब होगी दोस्त कजरी, जिसे फिसल जाते हो, जैसे कुआं देखते हो, कुआं के बगल में देखते हो आपको हरा हरा कलर का जो आता है वो एल्गी होता है। यहाँ पे ये लाल कलर का एल्गी से क्या ऑपरेट करते हैं, अगर एक तरह का पेस्ट है, जैसे आप कोलगेट में तो ये जेली पेस्ट, आप लोग पेस्ट ऐसे गिरा रहे, पेस्ट पे गिरवे नहीं करता, तो आपका जेली फॉर्म में रहता है, इसलिए गिराना चाह रहे तो वो ऑलरेडी गिरता नहीं होता, ऐसे कीजिए नहीं, उसको पुश कीजिए तो पक्का गिर जाएगा। तब देखिए हमारा दोस्त अब जो आपका ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज कैसा शेप है आपका, इन्वर्टेड यू शेप। इसमें क्या भरा हुआ है, KCl KNO3 और K2SO4, और ये किसका बना हुआ है, अगर का। अगर वो कहां से ऑपरेट करते हैं, रेड एल्गी से। और ये आपका जो सॉल्ट ब्रिज है वो दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ने का काम करता है। अब देखिए दोस्त यहाँ पर KCl है, तो फिलहाल KCl KNO3 K2SO4 तीन में से किसी को ले सकते हैं। फिलहाल हम ले रहे KCl, तो ये हो गया मेरा KCl को तोड़िएगा तो K प्लस और Cl माइनस के रूप में टूटेगा। KCl को अगर तोड़े दोस्त तो ये हो गया आपका K प्लस, ये हो गया Cl माइनस। यहाँ पर देखिए ये माइनस चार्ज है, बर्तन में ऑलरेडी माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस देखा, ये तो ये केटायन किधर मूव करेगा, इधर। इस बर्तन में एनायन पड़ा हुआ, तो इस एनायन की तरफ कौन मूव करेगा, सुन उल्टा हो गया, इस एनायन की तरफ कौन मूव करेगा आपका केटायन, मतलब K प्लस इधर मूव करेगा। और ये Cl माइनस दोस्त, ये माइनस आपका इस केटायन को न्यूट्रल करने के लिए मूव करेगा। थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कम किसी ने कब बोल रहे सो। यहाँ पे कौन, ये कॉपर टुकड़े यहाँ जमा करा, यहाँ पे SO4 माइनस बचा, अगर ये माइनस है तो इस माइनस को न्यूट्रल के लिए एक प्लस आएगा, तो इधर प्लस मूव कर रहा है, इधर क्या मूव करेगा, माइनस। अब देखिए मामला यहाँ पे क्या होता है, ये Cl माइनस इस Zn2 प्लस को लगातार न्यूट्रल करते रहता है, ताकि जिंक का मात्रा यहाँ पर मतलब जो बढ़ रहा था उसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है। यहाँ पे देखिए दोस्त, यहाँ पे SO4 माइनस को लगातार ये K प्लस आता है, इसको न्यूट्रल करता है। ऐसा यहाँ पर दो माइनस है जो आ रहा है, उसके पास एक प्लस है, कैसे न्यूट्रल करेगा, ये आपको 2 मोल KCl लेना पड़ेगा, तो 2 K प्लस और 2 Cl माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्त, जिंक रोड 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये एनोड रोड है। कौन सा रोड है आपका, एनोड रोड। एनोड रोड किससे हो गया, तो नेगेटिव ना, हाँ नेगेटिव चार्ज। अरे ये जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको पढ़ाए थे ना, जस्ट अपोजिट कैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोड का मान, वहां पर जिस इलेक्ट्रोड को हम एनोड रोड बोलते थे वही इलेक्ट्रोड को ये कैथोड रोड बोलता है, और जब जिस रोड को कैथोड रोड बोलते थे उसी को ये एनोड रोड बोलता है, समझे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो याद करने का तरीका है वो आपका लोन, क्या है आपका दोस्त, लोन। तो एल हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, एल क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। ओ हो गया आपका ऑक्सीडेशन, ओ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ए हो गया आपका एनोड हाफ सेल, चाहे एनोड रोड, ए क्या हो गया आपका, एनोड। और एन हो गया आपका नेगेटिवली चार्ज, क्या हो गया दोस्त, नेगेटिवली चार्ज। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन। कौन सा रोड होगा, एनोड रोड। एनोड रोड कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज रखने वाला। कोई कंफ्यूजन, अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन है तो जस्ट अपोजिट वाला रिडक्शन होगा। फिर फिलहाल आप एक ही तो याद रखिएगा, लेफ्ट ही याद रखिएगा तो राइट आपको घूम जाएगा, समझा, दोनों जगह पर तुम भूल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कौन सा रोड, एनोड रोड। एनोड रोड पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कोई कंफ्यूजन। अब देखिए दोस्त, यहाँ पर एनोड रोड है, यहाँ पे आपका कैथोड रोड है। तो एनोड रोड पे क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तब देखिए हम लिखे जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन। अबे यार Zn ई साइड लिए हम ई साइड राइट हैंड साइड ले सकते हैं क्या, नहीं लेना है, उसके पीछे वजह बताइए क्यों नहीं लेना, सो बता देंगे, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव होता है। अरे ना रे, यहाँ पे कपलिंग हम बना रहे, समझा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नेम है मेरा डेनियल सेल। क्या दोस्त हमारा, डेनियल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का तीसरा नाम है आपका वोल्टाइक सेल। कौन सा नाम है आपका, वोल्टाइक सेल। भुला गए सेल नहीं, वोल्टाइक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का आपका नाम है डेनियल सेल। देखिए दोस्त, जो आपको एनोड रोड लेना है, जो आपको सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड में लेना है, वह हमेशा जिंक का ही लेना है।
अब कॉपर का मत लेना, फंस जाएगा, गलत हो जाएगा आपका। वो बना के दिया सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल से में जिंक और कॉपर का कपलिंग लिया जाता है, मतलब जिंक और कॉपर का जोड़ा लिया जाता है। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ क्या बोलते थे, स्टूडेंट, तो उसी तरह जिंक और कॉपर के जोड़ा को एक साथ डेनियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? डेनियल सेल। देखो ना, तुम्हारे लैंग्वेज बात करते हैं। जानू है क्यूट, तो जानू क्यूट है तो उसके साथ जोड़ा बनाने जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, तो देना का मतलब डेनियल सेल। तो जिंक कॉपर कपलिंग को कौन सा सेल बोलते हैं? डेनियल सेल। एक नंबर में आया हुआ है परीक्षा में, जिंक कॉपर के कपलिंग को क्या बोलते हैं? डेनियल सेल। अब देखिए इसका हम दोस्त यूज, आखिर इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज कहाँ कर देते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो यूज करते हैं दोस्त, वो हमारा टॉर्च वाला बैटरी, टॉर्च वाला बैटरी, इन्वर्टर का बैटरी में कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वह केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। फिर आपका बटन सेल, बटन से समझते हैं? हाँ, वो ना जो बैटरी वाला, छैया में जो हाँ भाई, अरे जो आपका गोल गोल रहता है, छोटा सा। हाँ छोटा सा नहीं रहा, तो सिल्वर कलर का जो बैटरी आता है, देखिए इसमें भी यही लगाया है, बटन सेल का यूज किया गया इसमें। तो टॉर्च में यूज हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज कहाँ करते हैं? तो टॉर्च में, इन्वर्टर में, कार का बैटरी में, घर का बैटरी में, समझा? और आपका बटन सेल में। जिंक कॉपर कपलिंग को कौन सा सेल बोलते हैं? डेनियल सेल। बोलो। बोल रहे थे कि जैसे वो एगो रिचार्ज, मतलब जो चार्ज होता है दोबारा, अरे वो तो नहीं होता, बता देंगे अभी, नहीं इंतजार करो। रिचार्जेबल बैटरी और नॉन रिचार्जेबल बैटरी, उधर के दूसरा जो बता रहे हैं उसमें मैंने आप बोले बैटरी टम्पो लगा बंद। हाँ हाँ, नहीं हम आ जाएंगे उस टाइम पे, अभी फिलहाल यहाँ पे अरे तो बहुत फिर यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम है डेनियल सेल, आपका तीसरा है वोल्टाइक सेल। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था आपका? ऑक्सीडेशन। और लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीडेशन होता, कौन सा रोड आता था? एनोड रोड। एनोड रोड नेगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम डेनियल सेल। फिर अदर नाम वोल्टाइक सेल। जिंक और कॉपर कपलिंग को एक साथ क्या बोलते हैं? जिंक कॉपर कपलिंग को एक साथ क्या बोलते थे? डेनियल सेल। डेनियल सेल का दूसरा नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तीसरा नाम वोल्टाइक सेल। अब देखिए तो दो कंटेनर लिए थे, एक हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए थे, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कौन सा रोड को डुबोएंगे? जिंक का रोड। कौन सा रोड को डुबोएंगे? जिंक का रोड। तो क्या प्राप्त होगा? हाफ से। फिर एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए तो उसमें कौन सा रोड डुबोएंगे? कॉपर का रोड। कौन सा रोड? कॉपर का रोड। और दोनों इलेक्ट्रोड को किससे जोड़ेंगे? वायर से। किससे जोड़ेंगे? वायर से। तो शुरू में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और फिर बाद में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता था? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कौन से रोड पे होता था? एनोड रोड पे। एनोड रोड पे बोल रहे ऑक्सीडेशन है, तो नेगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज। कौन नेगेटिवली चार्ज? इलेक्ट्रोड की सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड। कौन आपका? इलेक्ट्रोड। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला नेगेटिवली चार्ज है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। हमने भटका हो रही इधर कॉमन चीज बता रहे हैं। अब एक था आपका सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज का शेप यू शेप की भी से यू शेप। सोल्ट ब्रिज का यू शेप है। ओके, ये इन्वर्टेड था कि राइटेड? इन्वर्टेड। अरे कंफ्यूज कर रहे हैं, मतलब ये कैसा शेप था? इन्वर्टेड शेप। अरे किस मटेरियल का बना था? ग्लास ट्यूब मटेरियल का। किसका बना? तो ग्लास ट्यूब मटेरियल का बना हुआ है। इसमें जो पाया जा रहा है सोल्ट वहां पे KCl है, KNO3 है और K2SO4 है। मतलब पोटेशियम क्लोराइड है, पोटेशियम नाइट्रेट है, पोटेशियम सल्फेट है। और ये जो हमारा बना हुआ था KCl KNO3 K2SO4, जो हमारा सोल्ट ब्रिज बना हुआ है वो हमारा रेड एल्गी से बना हुआ। तो अगर नाम के पेस्ट से बना हुआ है, अगर नाम के पेस्ट से बना हुआ। तो अगर नाम का जो पेस्ट उसको कहां से ऑब्टेन करते हैं? रेड एल्गी से। कहां ऑब्टेन करते हैं दोस्त? रेड एल्गी। तो हमारा सोल्ट ब्रिज दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्ट को जोड़ने का एक जरिया है। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ने का जो जरिया है वही जरिया हमारा क्या है? सोल्ट ब्रिज। तो कंफ्यूजन? और सोल्ट ब्रिज का काम क्या है दोस्त? दोनों बर्तन में इलेक्ट्रोलाइटिक जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है उस इलेक्ट्रिक करंट को न्यूट्रल करना। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक
तो दोनों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिक करंट को न्यूट्रल करने का जो हमारा सबसे अच्छा जरिया है वो हमारा क्या था, सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज बनाने वाला केसीएल के मुंडी में प्लस था, सीएल के मुंडी पर माइनस था। तो जिधर माइनस था सीएल का माइनस, वो प्लस वाला रोड प्लस वाला सॉल्यूशन की तरफ गया, और जिसके पास के प्लस था वो माइनस वाला सॉल्यूशन के पास गया, और वहां पर चार्ज को कैंसिल कर दिया ताकि इलेक्ट्रिक करंट में दोनों में क्या जाए, न्यूट्रल रहे। तो पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमारा एनर्जी बैलेंस रहे। ओके, अब हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते थे ऑक्सीडेशन। तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते थे, तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन से Zn2+ प्राप्त होता था। तो लेफ्ट हैंड साइड में बोले थे आपका हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ले रहे दोस्त 8 एनोड रोड। कौन सा रोड ले रहे हैं, एनोड रोड। और एनोड रोड पर क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एक ऑक्सीडेशन, कौन सा रोड था, जिंक का रोड। और जिंक का रोड क्या करता था, इलेक्ट्रॉन को लूज। तो घर से बाहर निकले और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिए। तो जिंक किसमें बदल गया, Zn2+ में। अब जिंक आपका सॉलिड फेज है, Zn2+ आपका एक्वस फेज है। तो जिंक आपका सॉलिड है, Zn2+ आपका दोस्त एक्वस फेज है। अब देखिए मामला, ये तो ये आपका हो गया एनोड रोड। एक था आपका कौन सा रोड, कैथोड रोड। एक था दोस्त आपका कैथोड रोड। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में टूट के क्या मिलता था, Copper2+। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किया है उसी को Copper2+ गेन करेगा। तो Copper2+ कैथोड रोड पे है, और कैथोड रोड पे ऑक्सीडेशन होता है कि रिडक्शन, रिडक्शन। तो Copper2+ क्या करता है दोस्त, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब 2 + 2 - हो गया न्यूट्रल। ये कन्वर्ट किसमें हो गया, कॉपर। और ये हमारा क्या है, सॉलिड अवस्था। और Copper2+ आपका एक्वस अवस्था है। अब देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा रिएक्शन। इसी का हम लोग लिखने जा रहे हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। क्या लिखने जा रहे हैं दोस्त, सेल रिप्रेजेंटेशन। ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखने 1 नंबर में। तो यहाँ पे जिंक का रोड है, यहाँ पर लिख दिया जिंक का रोड। ओके, जिंक का रोड से Zn2+ में पहुंच रहे। तो जिंक का रोड से Zn2+ पहुंच रहे, मतलब सॉलिड अवस्था से एक्वस अवस्था में पहुंच रहे। मतलब तुम्हारा देखो ये सॉलिड अवस्था में, ये एक्वस अवस्था, मतलब फिजिकल स्टेट आपका चेंज हो रहा है। तो फिजिकल स्टेट को चेंज करने के लिए जो बाउंड्री यूज करते हैं ना, उस बाउंड्री का नाम है फेज बाउंड्री। क्या नाम है दोस्त, फेज बाउंड्री। उसी फेज बाउंड्री को सिंगल वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन। तो जिंक था, और यहाँ पर देखिए गिब्स का साइन है, तो गिब्स के लिए दीजिए सिंगल वर्टिकल लाइन, मतलब फेज में बदल रहे। किसमें पहुंच गए, Zn2+ में। तो ये हो गया आपका Zn2+। अब जिंक का रोड इलेक्ट्रॉन को लूज किया, Zn2+ में पहुंचा, और Zn2+ पे जुड़ा हुआ था आपका सोल्ट ब्रिज में। तो सोल्ट ब्रिज को जो दिखाते थे तो वो डबल वर्टिकल लाइन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, डबल वर्टिकल लाइन से। अब जैसे सोल्ट ब्रिज में उतरे तो वहां को मिला Copper2+। क्या मिला, Copper2+। तो यहाँ पर लिखिए दोस्त Copper2+। अब Copper2+ आपका हो गया एक्वस फेज। कौन सा फेज, एक्वस फेज। और एक्वस फेज से आप सॉलिड फेज में जा रहे, तो फेज बाउंड्री यूज कीजिएगा। फेज बाउंड्री को किसे दिखाते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन से। यहाँ पर कॉपर मिला दोस्त, यहाँ पर क्या लिख दिए, कॉपर। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। यही आपको दोस्त 1 नंबर बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, समझा। बताइए हमको कि एनोड रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, 2 इलेक्ट्रॉन। किसमें बदल गया, Zn2+ में। कैथोड रोड पे क्या होता है, रिडक्शन। Copper2+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, 2 इलेक्ट्रॉन। किसमें बदल गया, कॉपर में। अब सेल रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, जिंक रोड था तो जिंक लिखिए। जिंक से हम Zn2+ में पहुंच रहे, मतलब सॉलिड से कहां पहुंच रहे हैं, एक्वस में। एक कौन सा बाउंड्री यूज कीजिएगा, फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री को किससे दिखाइएगा, सिंगल वर्टिकल लाइन से। Zn2+ था तो Zn2+ दिखा दिए। आप एक मैंने आप देखिए, आप एनोड रोड से कैथोड रोड की तरफ जाना चाह रहे तो सोल्ट ब्रिज की मदद से जाते थे। तो सोल्ट ब्रिज को किससे दिखाएंगे, डबल वर्टिकल लाइन से। तो सोल्ट ब्रिज की मदद से हम पहुंच गए Copper2+ के पास। तो Copper2+ किसमें बदल गया, कॉपर में। 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो Copper2+ कॉपर में बदल रहा, मतलब एक्वस कितने में बदल रहा है, सॉलिड में। तो एक्वस सॉलिड में बदल रहा, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज कर रहा है। तो कौन सा लाइन यूज कीजिएगा, सिंगल वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर Copper2+ था तो Copper2+ लिख दिए। यहाँ फेज आपका डिफरेंस कर रहा था, फेज बाउंड्री यूज कर लिए। कॉपर था तो यहाँ पे कॉपर लिखिए। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। देखिए दोस्तों से पूछता है, राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आपको 1 नंबर में इतना लिखना पड़ेगा।
प्लस लिखना। हाँ उन्हें दिएगा उन्हें कुछ देगा आपको, समझे? आपको कपड़े अपने याद रखना पड़ेगा। स्टेशन लिखो है ना। हाँ बोलेगा कि राइट द सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो यहाँ से यहाँ तक आपको GZ पे लिख देना है। बस यही वाला हाँ बस खाली ये वाला याद रखिएगा। सब अब मेरा खासे है, जितना चीजें मैं बताएं सारा खास है। अब एग्जाम में बहुत सारा आपको सोल्ट ब्रिज आया हुआ क्वेश्चन में, सेल रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन में आया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 1 नंबर में एक बार पूछा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल एक ऐसा सेल था जो केमिकल किसमें कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम क्या था, वोल्टाइक सेल या डेनियल सेल। हाँ और जिंक कॉपर के कपलिंग को क्या बोलते थे, डेनियल सेल। जिंक कॉपर के कपलिंग को डेनियल सेल। अब देखिए डेनियल सेल में दोस्त फिर क्या पूछने बोलिए, कौन सा रिएक्शन शो करता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए ऐसा रिएक्शन जिसके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्त, अब हम बोले 2 सॉल्यूशन लेने जा रहे हैं, तो एक हाथ में लिए जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन और एक हाथ में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में जो रोड को डुबोइएगा, जो रोड को डीप कीजिएगा, कौन सा रोड होगा, जिंक का रोड। और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिस रोड को डुबोइएगा किसका रोड होगा, कॉपर का रोड। तो ठीक है, तो जिंक का रोड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डुबो दिए, कॉपर का रोड कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डुबो दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन को किससे जोड़ दिए, वायर से। किससे जोड़ दिए, वायर से। अब देखिए हम बोल रहे हैं कि हाँ कि जिंक है तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, Zn2+ में जा रहा है। तो जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो वो इलेक्ट्रॉन आपका एनोड रोड से होते हुए कहां जाएगा, कैथोड रोड की तरफ। तो कॉपर 2+ उस इलेक्ट्रॉन को देख के आंख मारेगा और वहां तक क्या करेगा, चिपक जाएगा। तो कॉपर 2+ किस पे चिपक रहा है आपका, कैथोड रोड पे। कौन से रोड पे, कैथोड रोड पे। तो एनोड रोड पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, ऑक्सीडेशन। और हाँ बोल रहे हैं कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीडेशन कौन सा रोड, एनोड रोड। एनोड रोड नेगेटिवली चार्ज की पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। तो आप बोले नेगेटिवली चार्ज है, तो आप बताइए दो एनोड रोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो जिंक किसमें बदल जाएगा, Zn2+ में। कितना इलेक्ट्रॉन को लूज करके, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके। कैथोड रोड पर क्या होता है, रिडक्शन। तो कॉपर 2+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। किसमें बदल जाएगा, कॉपर में। कौन सा अवस्था है, सॉलिड अवस्था। तो जिंक किसमें बदला, Zn2+ में। सॉलिड किसमें बदला, एक्वस में। यहाँ पर फिजिकल स्टेट आपका चेंज हो रहा है, मतलब फेज आपका चेंज हो रहा है। तो फेज को चेंज करने के लिए जो बाउंड्री यूज कीजिएगा वो बाउंड्री कौन सा होता है, फेज बाउंड्री। फेज बाउंड्री को कैसे दिखाते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन से। तो जिंक था, जिंक लिख दिए। यहाँ देखिए एरो है, एरो के सिंगल वर्टिकल है। Zn2+ तो Zn2+ लिख दिए। आप एनोड रोड से आप कैथोड रोड में जाना चाह रहे हो, तो कौन सा ब्रिज की मदद से आते थे, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को किसे दिखाते हैं, डबल वर्टिकल लाइन से। कॉपर 2+ था तो कॉपर 2+ लिख दिए। यहाँ पर कंप्लीट हेड एरो था, सिंगल वर्टिकल लाइन दे दिए। कॉपर था तो कॉपर लिख दिए। एक्वस फेज किसमें बदल गया, सॉलिड फेज में। तो कौन सी लाइन से दिखाते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन। इसी को कौन सा बाउंड्री बोलते हैं, हेज बाउंड्री। एक बाउंड्री क्रिकेट वाला होता है, उल नहीं, यहाँ पे कौन सा बाउंड्री, हेज बाउंड्री। अब आ रहे हैं सोल्ट ब्रिज। सोल्ट में मेरा यू शेप की भी शेप, इन्वर्टेड था कि राउंडेड, इन्वर्टेड शेप। ठीक है, इन्वर्टेड शेप आप बोल रहे। अब बोले यू शेप है। ये कौन सा मटेरियल का बना होता है, ग्लास का मटेरियल। कौन सा मटेरियल, ग्लास का मटेरियल। वहाँ पाया जाना सोल्ट कौन सा है, KCl, KNO3 और K2SO4। जहाँ पर KCl का नाम पोटेशियम क्लोराइड, KNO3 का नाम पोटेशियम नाइट्रेट, K2SO4 का नाम पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम क्लोराइड के पास मोबिलिटी सेम की डिफरेंट, सेम। मतलब मोबिलिटी सेम का मतलब मूविंग कंडीशन सेम। मतलब जितना K+ का स्पीड उतना ही Cl- का स्पीड। तो K+Cl मेनस, तो मेनस सुधर जाएगा जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसको प्लस दिखेगा, और K+ सुधर जाएगा जिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उसको माइनस दिखेगा। तो इस तरह हमारा जो हमारा सोल्ट भी वो जरिया है जो हमारा जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का मदद कर रहा है। और वायर वो जरिया है, वायर वो जरिया है जो हमारा एनोड रोड और कैथोड रोड को एक दूसरे से जोड़ने का कोशिश करता है। मतलब जरिया वही तरीका हमारा जो 2
इलेक्ट्रॉन को जोड़ने वाला कौन है, वायर, और दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को जोड़ने वाला को कौन है, सॉल्ट ब्रिज। कौन सा ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज है दोस्त। और सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन सा सॉल्ट है, KCl, KNO3 और K2SO4। तो जो KCl, KNO3, K2SO4 है, तो वहां पर जो फंसा हुआ है वो एक पेस्ट की मदद से फंसा हुआ है। उस पेस्ट का नाम क्या है, अगर अगर। क्या है नाम, अगर अगर। अगर अगर को ग्रीन एलगी से ऑपरेट करते कि रेड एलगी से। तो इस तरह का दोस्त फुल एचएम इलेक्ट्रोकेमिकल से क्या हो गया, खत्म। रुको देखिए दोस्त, अब हम सब फुल एचडी में मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे, जो आपका एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंडक्टिविटी क्या होता है। कंडक्टिविटी आप फिजिक्स में पढ़े होंगे। कंडक्टिविटी का सिंबल क्या पढ़े थे, सी की जी, सी और जी क्या होता है, एक होता है जी स्टार। जी स्टार होता है सेल कांस्टेंट। ये भी फिजिक्स में पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े जी भैया। कंडक्टिविटी का सिंबल हो गया सी। देखिए दोस्त, कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, वीटी का मतलब एबिलिटी, वीटी का मतलब एबिलिटी, सी का मतलब करंट, सी का मतलब करंट। तो करंट डॉट के द्वारा पास होने का जो एबिलिटी होता है उसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। करंट डॉट के द्वारा पास होने वाले एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो आज हमको मोलर कंडक्टिविटी पढ़ना है। तो देखिए दोस्त क्या बोलता है, जो मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल है ना, वो है आपका लैम्बडा एम। क्या है दोस्त, आपका लैम्बडा एम। इसको लैम्बडा एम को तीन तरीके से पढ़ते हैं। इसको याद करने का ट्रिक है आपका एलसीडी। क्या आपका दोस्त, एलसीडी। एल से हो गया लैम्बडा, एल से लैम्बडा, सी से हो गया केप और डी से हो गया डेल्टा, डी से डेल्टा। देखो देखिए, लैम्बडा एम पढ़ सकते हैं, केप एम पढ़ सकते हैं, डेल्टा एम भी पढ़ सकते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को तीन तरीके से पढ़ सकते हैं। पढ़ना चाहते हैं लैम्बडा एम, केप एम, डेल्टा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल लैम्बडा एम, केप एम, डेल्टा एम। अब बताइए, करंट डक्ट के द्वारा पास होने वाले एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। अब जनरली हम लोग पढ़े फिजिक्स में कि करंट आपको मेटेलिक वायर से पास होता है। किस होता है दोस्त, मेटेलिक वायर से। और जिस मेटेलिक वायर से पास होता है उसके पास क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होता है। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड होता है, मतलब लेंथ ऑफ मेटालिक वायर, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटालिक वायर। तो फिलहाल उसे फिजिक्स से गोली मारते हैं। तो करंट डक्ट के द्वारा पास होने वाली एबिलिटी को कंडक्टिविटी कहते हैं। कंडक्टिविटी का सिंबल सी की जी, सी फॉर कंडक्टेंस, सी फॉर कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस हो गया करंट डक्ट में करंट पास होने का अलाउ, मतलब करंट जो डक्ट को अलाउ करे ना, मतलब करंट पास होने का जो टेंडेंसी है ना, करंट पास होने का जो प्रवृत्ति है, करंट पास होने की जो क्षमता है ना, उसे क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। देखिए मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी बोलता है कि हम इसको आयन से बदल देते हैं। हम पूछिए तुम आयन से कैसे बदलते हो, तो बोलते हैं ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व का मतलब क्या होता है, घुलाना। और कहाँ घुलाता है, VML सॉल्यूशन में। कहाँ घुलाता है दोस्त, VML सॉल्यूशन में। हम बताए थे आपको कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, मोलरिटी। देखिए यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे क्या बोलता है सो कि जब 1 मोल सोल्यूट को आप घुलाते हो, 1 लीटर सॉल्यूशन हो, ये रे 1 लीटर सॉल्यूशन को 1000 ml सॉल्यूशन। तो जब आप आयन से बदलने जा रहे हो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को जब आप घुला रहे हो VML सॉल्यूशन में, तो उस समय कितना आयन उत्पन्न हो रहा है, उस समय कितना आयन उत्पन्न हो रहा है। तो उसी उत्पन्न आयन के द्वारा जो करंट फॉलो करने का जो टेंडेंसी है, वो कितना बढ़ रहा है, कितना देर तक बढ़ते रहा है, वही आपका मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल हो गया लैम्बडा एम, केप एम, डेल्टा एम। तो मोलर कंडक्टिविटी किसमें बदलना चाहता है, आयंस में। तो आयंस को बदलने के लिए मोल को किसमें घुलाएंगे, डिसॉल्व करेंगे, किसमें, VML सॉल्यूशन में। तो VML सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट घुला और घुल के किसमें बदल गया, आयंस में। आयंस में बदल गया, तो आयंस में बदल गया मतलब उसके पास देखिए, जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी आयंस रहे, चाहे कोई भी इलेक्ट्रॉन आए, अगर वो चार्ज वाला कंडीशन में तो वो मूव करने लगता है।
उसके बाद क्या जाता है मूविंग कैपेसिटी। मूविंग कैपेसिटी आ जाने का मतलब उसके बाद मोबिलिटी जनरेट हो गया। मोबिलिटी जनरेट होने का मतलब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, उसके बाद मूविंग कैपेसिटी आ गया। जितना वो तेज मूव करे उतना जल्दी से आपको इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन होगा। ओके ओके तो आप देखिए दोस्त, मोलर कंडक्टिविटी का अब हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं कि आखिर मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये देखिए दोस्त, ये मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल हो गया। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा, कप्पा गुने 1000 बटा VmL। अरे वही है रे, जैसे मिलीलीटर को आप लीटर बदलने के लिए 1000 से भागा देंगे, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या किया था डिवाइड किया था। ये मिलीलीटर में तुम इसको 1000 डिवाइड कर दो, बटा के नीचे और बटा आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं था तो 1 था, यही 1000 ऊपर बाजार चल गया, यहाँ पे ऊपर में हो गया 1000। और देखिए जो के ये कप्पा का साइन नहीं है। हाँ ये देखिए के का थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये के का हल्का सा टेढ़ा कर दीजिए, ये कप्पा है, नोट करो कप्पा, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा VmL। तो बोलिए तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल बताइए, लैम्बडा है और डेल्टा है, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी का काम क्या, आयन से बदलना। आयन में किसको बदलेगा, इलेक्ट्रोलाइट को। इलेक्ट्रोलाइट को आपको नंबर ऑफ मोल लेना पड़ेगा। तो जब आप नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कीजिएगा कौन सा सॉल्यूशन में, VmL सॉल्यूशन में, तो उस समय उत्पन्न होने वाले आयंस को, उत्पन्न होने वाला आयंस की वजह से जो करंट का डक्ट फ्लो करा, जो करंट फ्लो करेगा टेंडेंसी बढ़ रहा है, उसी टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा गुने 1000 बटा VmL। बोलिए मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा गुने 1000 बटा VmL। मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा गुना 1000 बटा VmL। देखिए दोस्त, अब मोलर कंडक्टिविटी की लैंग्वेज बोलिए कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस व्हेन 1 mole of electrolyte dissolved in VmL of the solution is known as molar conductivity। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल डेल्टा M और Km। मोलर कंडक्टिविटी का लैंग्वेज बोलिए कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस व्हेन अरे तुम जागो पहले, व्हेन 1 mole of electrolyte dissolved in VmL of the solution is known as molar conductivity। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा VmL। मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा VmL। तो मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल लैम्बडा M Km डेल्टा M। हाँ बताइए मोलर कंडक्टिविटी का लैंग्वेज कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द सॉल्यूशन ऑल द आयंस प्रोड्यूस व्हेन dissolved in VmL of the solution is known as मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा VmL। तो इस तरह को दोस्त फुल एचडी में मोलर कंडक्टिविटी क्या हो गया, खत्म। रुको के कौन सी है मतलब ये दोस्त अब हम लोग फुल एचडी सेल कांस्टेंट पढ़ेंगे जो आपका 1 नंबर में आया हुआ एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग सेल कांस्टेंट का सिंबल पढ़ते हैं, जिसका सिंबल है G स्टार। क्या है सिंबल आपका, G स्टार। आज तक आप लोग रो का स्टार सुने होंगे, सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या होगा, G स्टार। यहाँ पर सेल का सिंबल है आपका G स्टार। देखिए दोस्तों आप लोग G स्टार का यूनिट पढ़ेंगे। G स्टार का यूनिट होता है आपका पर सेंटीमीटर। क्या होता है यूनिट, पर सेंटीमीटर। अब हम लोग सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला जानने की कोशिश करते हैं। तो G स्टार बराबर होता है आपका L बटा A। क्या होता है दोस्त, L बटा A। अब L बटा A क्या है सो बताते हैं। ठीक है दोस्त, ये हमारा कंटेनर था इलेक्ट्रोलाइटिक से। इस कंटेनर में हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता था, किसका, मोल्टेन NaCl का। किसका रहता था, मोल्टेन NaCl का। और इसमें एक रोड डुबोते थे जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोड।
एक और रोड होते थे जिसको बोलते थे इलेक्ट्रोड। उसमें से एक रोड आपका एनोड रोड था, एक आपका कैथोड रोड था, एक प्लस था, एक आपका माइनस था। देखिए दोस्त एल बोल रहा है, ये एल क्या है? तो एल है आपका दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, मतलब एनोड रोड और कैथोड रोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्मॉल एल। ए है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब एरिया बराबर आप जानते हो कि एल इंटू बी। अरे लंबाई गुना चौड़ाई, अगर लेंथ हम लोग मान लेते हैं कि सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो चौड़ाई भी किस में लेना पड़ेगा? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ के लिए ले रहे हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस लेना है सेंटीमीटर में, और एरिया बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर में 1 सेंटीमीटर, नीचे 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर खलास हो गया तो हो गया 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नीचे से ऊपर गया तो हो गया आपका पर सेंटीमीटर। तो सेल कांस्टेंट का सिंबल क्या हो गया? जी स्टार। सेल कांस्टेंट का सिंबल जी स्टार, यूनिट पर सेंटीमीटर, और जी स्टार बराबर L/A। यहाँ पर एल क्या आपका? बोलिए वेयर एल बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स एंड ए बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। सेल कांस्टेंट का सिंबल जी स्टार, जी स्टार का यूनिट पर सेंटीमीटर, जी स्टार बराबर L/A। तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है रे? और इसका जी स्टार का यूनिट क्या आ गया? पर सेंटीमीटर। यहाँ पर वेयर स्मॉल एल बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एल बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन, या लेंथ बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा। ए बराबर हो गया तेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ए बराबर क्या होगा दोस्त? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। और फिर से ये भी पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है, पढ़े ना? और मेटालिक वायर पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटालिक वायर पे डिपेंड करता है। एक किसको बोल रहे हैं? एक बोल रहे हैं हम दोस्त एरिया, एरिया का मतलब कि ए गुना बी। इस रोड के पास एक अपना लंबाई है और कहीं ना कहीं इसके पास एक अपना चौड़ाई भी तो है, इसीलिए इसके लिए बोल रहे हैं हम ए, और दोनों इलेक्ट्रोड में जो डिस्टेंस है वो क्या आपका स्मॉल ए। एरिया आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के लिए बोला जा रहा है, और दो इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस बोलिएगा तो स्मॉल है, और सिर्फ एक रोड के लिए बोलिएगा तो एल इंटू बी बोलना पड़ेगा, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई आपको बोलना पड़ेगा। उसी को हम एरिया बोल रहे हैं, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो सेल कांस्टेंट का सिंबल बताइए? जी स्टार, यूनिट पर सेंटीमीटर, जी स्टार बराबर L/A, और जी स्टार का यूनिट पर सेंटीमीटर, वेयर स्मॉल एल बराबर डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, और जी स्टार बराबर सेल कांस्टेंट, ए बराबर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इस तरह आपका दोस्त फुल एचडी में सेल कांस्टेंट क्या हो गया? खत्म।